और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में फिलहाल 4 आतंकी मारे गए हैं, खबर मिल रही है। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में 3 आतंकी घायल भी हुए हैं, जिन्हें फिलहाल ढूंढा जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि मौके से 4 AK-47 भी बरामद हुई है। तो 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, 3 की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। ये बड़ा एनकाउंटर जो चल रहा था, इसमें कामयाबी मिली है। सेना को 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। जो 3 और हैं उन्हें घायल कर दिया गया है, ढूंढा जा रहा है। और इस बीच हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। ये खबर फिलहाल आ रही है। जम्मू कश्मीर में साल में ये सबसे बड़ा एनकाउंटर है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 7 आतंकी कुलगाम के फ्रेसिल इलाके में एक घर के अंदर छुपे हुए हैं। पुलिस ने सेना और CRPF के साथ सुबह 6 बजे घर में छुपे हुए 7 आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी थी, सुबह 6 बजे से ही। और खुद को घिरता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। एनकाउंटर शुरू हो गया। इसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 4 आतंकी मारे गए। फिर आपको बता दें, मौके से 4 AK-47 राइफल्स भी बरामद हुई हैं। घायल हुए 3 आतंकियों की तलाश अभी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। आतंकियों की पहचान के लिए छानबीन भी की जा रही है। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर शेर को भगा दिया, उन्होंने इतना भी जा रहा है। उसने वहाँ पे किसी आ रहा पता कर रहा है इसको Pakistan must contain the export of terrorism from its soil. The sooner it does, the better, not only for the region and for the Indian subcontinent, but for Pakistan itself. Because Pakistan has emerged as an epicenter of terrorism, and sooner or later, the same terrorism might also threaten to consume the soil from which it originates. और खालिद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़े हैं इस पर और जानकारी देने के लिए। खालिद, क्या अपडेट इस वक्त आप दे सकते हैं इसके बारे में? इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। इस वक्त ऑपरेशन जारी है, हालांकि फायर फाइट बंद हुई है। ये एक इंफॉर्मेशन थी जिसके मुताबिक 7 मिनट से एक रिहायशी मकान में छुपे हुए थे। जैसे ही कॉर्डन किया गया तो उन्होंने फायरिंग करी, जिसमें 2 जो है सोल्जर्स वो मार हुए हैं। और उसके बाद एक सिविलियन वहां लापता है। अभी जो मकान का मालिक था, बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि उसे होस्टेज बनाया गया था। अभी उसका शव हालांकि नहीं मिला है, इसलिए पुष्टि नहीं हो पा रही कि क्या उसकी मृत्यु हुई है या फिर वो अभी मिसिंग है। लेकिन इस ऑपरेशन में जो सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जा रहा है, 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, जिनके पास से 4 AK-47 राइफल्स और कुछ अन्य बारूद भी, ग्रेनेड्स, मैगजीन बरामद की गई है। अभी इस पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है और जो 3 मिलिटेंट्स जो 7 में से बचे थे, वो इंजर्ड हालत में पुलिस के मुताबिक वहां से फरार हुए हैं। उनकी तलाश इस इलाके में जारी रखी हुई है। लेकिन इस इलाके में कुछ क्लैशेस भी हो रहे हैं एनकाउंटर के बाद, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बड़े ही एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है कि कोई सिविलियन इसमें हताहत ना हो। लेकिन इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी है निसंदेही साउथ कश्मीर के इस बेल्ट में, जहां पर काफी संख्या बढ़ गई थी मिलिटेंट्स की पिछले कुछ महीनों में, और 4 मिलिटेंट्स को यहाँ मार गिराया गया है। कुल जो इंफॉर्मेशन 7 की थी और 3 की तलाश अभी जारी है। जी बिल्कुल। और ये जो फ्रिजल इलाका है, ये माना जा रहा है कि बहुत करीब है सोपोर के। क्या इन आतंकियों की साजिश थी कि वो सोपोर में घुसें और कुछ और आतंकी तबाही में चाहें, और इसलिए भी इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है? खालिद, देखिए, ये इलाका मैं आपको ललिता बता दूं, दरअसल साउथ कश्मीर में है और सोपोर यहाँ से दूर है, वो नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। लेकिन निसंदेही कुलगाम बेल्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट है कुलगाम जिसमें फैसिल पड़ता है, वो बहुत ही एक्टिव है मिलिटेंसी के हिसाब से पिछले कुछ महीनों से। और यहाँ बड़े बड़े जो है अटैक्स होते थे सेना पर और पुलिस पर, खासकर स्टैंड में एक अटैक होता है जिसपे 2 कॉन्स्टेबल्स वहाँ इंजर्ड हुए थे। उसके बाद एक पोस्ट पर भी वहाँ जो माइनॉरिटी पोस्ट है उस पर भी अटैक हुआ था पिछले कुछ महीने में।
2 बार, जिसके बाद से इस इलाके को काफी अलर्ट में रखा गया था और उसके अंदर लगातार जो है इंफॉर्मेशन मिलती गई। लेकिन इस ग्रुप के बारे में जैसी भी इंफॉर्मेशन मिली, ये सारे लोकल्स बताए जा रहे हैं और निस्संदेही 4 मिलिटेंट्स का मारा जाना एक बहुत बड़ा बिल्कुल शुक्रिया खालिद तमाम जानकारी देने के लिए। 4 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, 3 और हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं सेना की तरफ से, उनकी तलाश अभी की जा रही है। इस पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो है एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए हैं, 1 पुलिस वाला भी घायल हुआ है। ये यारीपुरा एरिया में छिपे हुए थे किसी घर में जहां पे कि एनकाउंटर चल रहा है। बड़ी दुख की बात है कि अभी भी बार बार कश्मीर वैली के अंदर आतंकवादी घुसते आ रहे हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। ये गरीब घरों के बच्चे, इनको किसी का दर्द नहीं है, सब अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। जब होता है कहते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान की आंख फोड़ेंगे। हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारे पास कई ऑप्शन है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए।